हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक को, संविधान जो चल रही है हमारी सीरीज, उसमें नए टॉपिक को इसको कवर करें, संघ एवं उसका क्षेत्र। संघ एवं उसका क्षेत्र, इसको देखेंगे। 20-25 मिनट का लेक्चर होगा। आपको जितने भी इसमें डायमेंशन वो सारे कवर करेंगे। अगर आपने इसको देख लिया है तो इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपका छूटेगा नहीं। इससे पहले भी जो हमने प्रस्तावना पढ़ाई है और उससे पहले समय पृष्ठभूमि वगैरह पढ़ाई है, वो आप लोग जरूर देख लेंगे। उनसे भी जो भी सारे क्वेश्चन बनेंगे तो आपके क्लियर होते चलेंगे। हम देखेंगे संघ एवं इसका क्षेत्र। संघ एवं इसका क्षेत्र में कितने आर्टिकल तक है, सॉरी, संघ एवं इसके क्षेत्र में देखेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। कहाँ तक दिया गया? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। किस भाग में दिया गया? भाग 1। भाग 1 के आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिए गए हैं। संघ एवं इसका क्षेत्र, कहाँ क्या क्या दिया? संघ एवं इसका क्षेत्र। तो हम देखेंगे आर्टिकल 1 में क्या दिया गया, 2, 3, 4 में क्या क्या अलग अलग दिया गया। तो आर्टिकल 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में कहा गया इंडिया इंडिया यानी कि भारत, इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ। क्या कहा गया? इंडिया यानी भारत, इंडिया नाम दिया है, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों, किसका किसका उल्लेख किया गया? इंडिया यानी कि भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। क्या होगा? संघ। इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसमें हम आर्टिकल 1 के थ्रू इसमें हमको क्या पता लगता है? इसमें क्या क्या चीजें हमें पता लगती हैं? 2 चीजें हमको इसमें पता लगती हैं। 2 चीजें हमको पता लगती हैं। एक तो देश का नाम, 2 चीजें कवर पता लगती हैं हमको इससे, देश का नाम, और दूसरा क्या पता लगता है हमको? ये राज्य व्यवस्था की प्रकृति। राज्य व्यवस्था की प्रकृति और देश का नाम। अब इसमें देश का नाम 2 जगह दिया है। एक तो दिया है इंडिया, एक क्या दिया है? इंडिया। एक क्या दिया है? भारत। एक ऐसा नाम है परंपरागत, ये न्यू नाम था, नया था। एक ऐसा, एक क्या था? परंपरागत था। एक का था आधुनिक नाम था। न्यू मतलब आधुनिक नाम था, मॉडर्न नाम था। आधुनिक जो अंग्रेज लोग नाम लेते वो आधुनिक नाम था। इससे 2 नाम देने का एक रीजन था। जो संविधान सभा थी उसकी जब ये बात चल रही थी कि इंडिया का नाम, हिंदुस्तान का नाम इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए, उनमें जो संविधान सभा के मेंबर थे उनमें मतभेद था। तो मतभेद को लेके, मतभेद ज़्यादा गहरा ना, किसी एक आदमी की राय नहीं चलती, इसलिए दोनों का नाम रख, 2 नाम लिखती है इंडिया। यानी इससे ये पता चलता है जो संविधान सभा थी वो सर्वसम्मति से निर्णय ली थी कि ना कि किसी के थोपे हुए। तो एक क्या था नाम? आधुनिक नाम था ये, इंडिया यानी भारत। और राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी थी? संघात्मक। कैसी थी? संघात्मक। कैसी थी? संघात्मक। राज्यों के समूह की वजह कैसा क्या चुना हमारे संविधान संविधान निर्माण करता थे? उन्होंने क्या? राज्यों का संघ चुना। संघ का मतलब क्या है? संघ का मतलब देखेंगे। संघ का मतलब है कि जो भी हमारे राज्य हैं, राज्य में कोई लीगल मतलब लीगल संधि नहीं है कि आपको हमारे साथ रहना। कोई मतलब लीगल संधि वगैरह नहीं, लीगल एग्रीमेंट नहीं है। लीगल एग्रीमेंट नहीं है कि आपको हमारे साथ जुड़ा, जैसे अमेरिकी संविधान में लीगल लीगल एग्रीमेंट है। तो इंडिया में क्या है? लीगल एग्रीमेंट वगैरह नहीं है, कोई समझौता वगैरह नहीं है, कोई समझौते के परिणाम नहीं है कि इसको समझौते के थ्रू किसी को नहीं जोड़ा गया है। क्या है? ये प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए। इंडिया कैसा संघ जो है, कैसा? प्राकृतिक है। कैसा संघ है? प्राकृतिक संघ है। समझ रहे? कैसा संघ है? प्राकृतिक। इसका कोई क्या नहीं है? लीगल एग्रीमेंट नहीं है। लीगल, ये हम याद रखेंगे आप लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो राज्य हैं,
उनको संघ से एक दूसरा मतलब है राज्यों को संघ से अलग नहीं हो सकते, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। कैसा प्राकृतिक है समझौता, कैसे संघ से अलग नहीं हो सकते। अब हम देखेंगे आर्टिकल 2। अब क्या देखेंगे हम लोग, आर्टिकल 2 देखेंगे। क्या देखेंगे, आर्टिकल 2 देखेंगे। संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है इनके पास, तो हम आर्टिकल 2 देखेंगे क्या दिया गया। आर्टिकल 2 आर्टिकल 2 समझते हैं। इसमें दिया गया है कि कुछ राज्यों का गठन और प्रवेश करा सकती है संसद। क्या कर सकती है, विधि द्वारा किसी राज्यों का गठन और प्रवेश। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आर्टिकल 2 कुछ राज्यों के गठन, राज्यों के प्रवेश। राज्यों के गठन और किससे संबंधित, प्रवेश से संबंधित है। संसद किसके द्वारा, विधि द्वारा। इस संसद विधि द्वारा, ना कि संविधान संशोधन द्वारा। संसद विधि द्वारा नए राज्यों का गठन और प्रवेश करा सकती है। किसका, नए राज्यों का गठन। यहाँ पे नए जोड़ देंगे, नए राज्यों का गठन और प्रवेश। नए राज्यों का गठन और प्रवेश किसके द्वारा, विधि द्वारा। विधि द्वारा। अब विधि और संविधान संशोधन में अंतर क्या होता है, तो हम एक साइड से देखें। शंकरी प्रसाद जो केस आया, शंकरी प्रसाद का जो केस था 1951 में आया था, उसमें कहा गया था कि विधि जो साधारण, एक तो संसदीय कैसी, एक साधारण विधायी शक्ति है। कैसी, दो तरह की शक्ति हैं, एक साधारण विधायी शक्ति है, एक कैसी, संविधान संशोधन, संवैधानिक शक्तियां। संविधान संशोधन लिख लीजिए। संविधान संशोधन शक्ति किसके थ्रू होती है, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के थ्रू। जो भी साधारण विधायी शक्तियां वो हैं जो भी संसद के द्वारा साधारण बहुमत से जो कार्य होते हैं उनको किस में ले, साधारण विधायी शक्तियां कैसे होती हैं, साधारण बहुमत से पारित होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विधि। जो चीजें साधारण बहुमत से पारित होती हैं उसी को क्या कहा गया, विधि। शंकरी प्रसाद बनाम केस में क्या कहा गया, विधि। जो संविधान संशोधन शक्ति किसमें दी, आर्टिकल 368 के थ्रू जो कार्य होता है, जो संवैधानिक तो इसको संवैधानिक विधान कहा गया। संवैधानिक शक्ति मान लो या विधान, संवैधानिक शक्ति। संवैधानिक शक्ति, विधायी शक्तियां या शक्ति, आप कुछ भी लिखते हैं। ये कैसी संवैधानिक विधायी शक्ति है, साधारण विधायी शक्तियों को ही क्या माना गया, विधि। और जो संविधान संशोधन के थ्रू उसी को क्या माना गया, संवैधानिक शक्तियां। क्या माना गया, संवैधानिक शक्तियां। आप लोग समझ आए। तो ये जो आर्टिकल 2 के थ्रू दिया गया, ये कैसी है, विधि द्वारा। मतलब संसद विधि द्वारा, किसके द्वारा, क्वेश्चन पूछा जाएगा संसद किसके द्वारा बनाती है, तो विधि द्वारा, ना कि संविधान संशोधन। तो विधि जो होती है वो कैसे पारित होती है, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, ना कि विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से। एक मिनट, कैसे, साधारण बहुमत से। आर्टिकल 3, और ये जो नए राज्यों का प्रवेश और गठन होता है, आर्टिकल 3 में भी नए राज्यों के गठन एवं प्रदेश नाम परिवर्तन, ये जो होते हैं ना राज्यों का गठन, जो इंडिया का भौगोलिक नक्शा है, इंडिया का जो भौगोलिक नक्शा है उसमें ये शामिल नहीं होते। जो इंडिया ये है, इंडिया के भौगोलिक नक्शे में ये लोग पहले से शामिल नहीं होते। इनको नए राज्य, मतलब मान लो यहाँ कोई राज्य है,
यहाँ पे कोई राज्य वो इंडिया में शामिल होना चाहता तो उसके लिए आर्टिकल 2 है, प्रवेश करा सकते हैं। या उसका गठन, मान लो यहाँ पे कोई टापू वगैरह है, वहां पे कुछ लोगों को बसा के इसमें अपने इंडिया में शामिल कर गठन कर सकते हैं। तो ये जो पहले से संघ के हिस्से नहीं है उसमें आर्टिकल 2 लागू होता है। आर्टिकल 2 किस में लागू होता है ये पूछा जा सकता। ये इतना ही थोड़ा मेजर डिफरेंस है आर्टिकल 2 और 3 में। जो पहले से संघ का हिस्से नहीं है वो आर्टिकल 2 के थ्रू इंडिया में प्रवेश कराया जाता है, उनका गठन किया जाता है, प्रवेश और गठन किया जाता है। नेक्स्ट देखें आर्टिकल 3। इसमें क्या होता, राज्यों का नाम परिवर्तित कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, नए राज्य का गठन कर सकते हैं, दो राज्यों की कुछ जो जैसे अपने उत्तराखंड बना था, इसमें एग्जाम्पल कैसे एग्जाम्पल दे देंगे, उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया, तेलंगाना हो गया। ये क्या था, नए राज्यों का गठन कैसे था, ये पहले से ही इसके राज्य किसमें थे, संघ के हिस्सा थे। तो आंध्रा को तोड़ के क्या बनाया, तेलंगाना, यूपी के 13 जो जिले थे उनको हटा के पहाड़ी जिलों को क्या बनाया था, उत्तराखंड। ये जो होते हैं ये संघ के पहले से ही हिस्सा होते हैं। ये दो राज्यों की कुछ सीमा, कुछ क्षेत्र को लेके एक नया राज्य गठन कर, 2 या 2 राज्यों की सीमा, 2 या 2 से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों। तो इसमें राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन करें, नए राज्य का गठन, मतलब जो पहले से ही संघ के हिस्सा है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, जो पहले से संघ के हिस्सा नहीं थे तो ये किसके थ्रू होता है, विधि, साधारण विधि निर्माण द्वारा। किसके द्वारा, विधि, ये भी किसके द्वारा, विधि निर्माण द्वारा, विधि निर्माण द्वारा होता है, ना कि साधारण संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा होता है ये, विधि निर्माण द्वारा। और संसद विधि निर्माण द्वारा, संसद विधि निर्माण द्वारा इसका क्या करती है, गठन करती है। इसमें भी कुछ पॉइंट हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 में जो संकल्प पेश किया जाता है वो किसी सदन में लाया जाता है, पर उसमें क्या है, इस राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। तो इसमें है संकल्प पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, अनुमति या मंजूरी, आप कुछ भी लिख देंगे। इसमें कैसा होता है, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के थ्रू, एक ही ऐसा साधारण बहुमत से पेश होने वाला अकेला ऐसा आर्टिकल है जिसके थ्रू साधारण बहुमत से आज तक ऐसा कोई मेजर नहीं है जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से के बाद ही पेश हो। ये केवल ऐसा एक संविधान संशोधन है, साधारण बहुमत है, साधारण बहुमत के थ्रू जो होता है वो आर्टिकल तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही सदन में पेश किया जाता है। ये राज्यसभा और लोकसभा में क्या है, दोनों में बराबर शक्तियां रखता है, राज्यसभा और लोकसभा। दोनों बराबर शक्तियां का उपयोग करते हैं इसमें। इसमें किसी को ज्यादा पावर नहीं होती। इस संकल्प को या तो आप राज्यसभा में पेश कर सकते हैं या लोकसभा, पर ये संकल्प जो पारित होता है वो किसके, साधारण बहुमत से। ऐसा पहला एक विधेयक संकल्प है जो साधारण बहुमत के थ्रू पारित होता है, उसको राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी होती है। ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि ऐसा कौन सा विधेयक है जो साधारण बहुमत से पारित होने से पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है, तो वो किसके थ्रू,
राज्यों का नाम परिवर्तन, राज्यों का गठन, ऐसे करके आपको ऑप्शन देगा, तो आपको राज्यों का नाम परिवर्तन, गठन या आर्टिकल 3 होगा, वो आपको लगा के आना ही आना है। आर्टिकल 2 और 3 आप लोग ये याद रखेंगे। एक ऐसा बराबर शक्तियों का उपभोग करते हैं, क्या करता है, बराबर शक्तियों का उपभोग करता है। तो किसके थ्रू होता है ये, विधि द्वारा। किसके द्वारा, विधि द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 3 तो आप लोगों ने देख लिया, आर्टिकल 3 देख लिया। अब आर्टिकल देखते हैं 4। आर्टिकल 4 है वो यही चीज डिफेंड करता है, जो आर्टिकल 2 एंड 3 में जो संशोधन हुआ वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, वो एक विधि के द्वारा, विधि निर्माण के द्वारा ही उसमें संशोधन किया जा सकता है, विधि निर्माण द्वारा, ना कि संविधान संशोधन। संसद विधि बनाकर, ये लिखने में संसद विधि निर्माण द्वारा। कैसे, विधि निर्माण द्वारा, ना कि संविधान संशोधन। ना कि संविधान संशोधन, किसके द्वारा, विधि निर्माण द्वारा, ना कि संविधान संशोधन। पीछे वाले में एक चीज और छूट गई है, इसमें जो इसका जो संकल्प पारित होता है, इसमें संकल्प पेश किया जाता है, उसको राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही पेश किया जाता, उसको जो संबंधित राज्य होता उसकी अनुशंसा के लिए भी भेजा जाता। मान लो कि संबंधित राज्य को भेजा जाता है, संबंधित राज्य या राज्यों, दो राज्यों की सीमा को हटा के, तो राज्य और पब्लिक राज्यों की अनुशंसा, जो ये संबंधित राज्यों की अनुशंसा के लिए भेजा जाता है, एक लिमिट टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप इतने टाइम पीरियड में आप अपना मतलब मंतव्य बताओ कि आप क्या चाह रहे हो। पर जो ये अनुशंसा करते हैं, ये राज्य जो अनुशंसा करते हैं, इसको संसद को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। आप अगर ये इसको खारिज कर दें कि हम नाम में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन, भौगोलिक सीमा में परिवर्तन करना नहीं चाहते, तो संसद इनकी चीजों को मानने के लिए कैसी है, बाध्य नहीं है। संसद इनकी चीजों को मानने के लिए, संसद मानने के लिए बाध्य नहीं, ये नोट करने वाला पॉइंट है। संसद मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती। कैसी है, संसद बाध्य नहीं कि आपने जो अनुशंसा की है उसको संसद माने। तो इससे एक चीज डिसाइड होती है, इससे एक चीज पता लगती है कि जो परिसीमन होता है, जैसे मान लो कोई राज्य है मनमानी करने लगे, संघ से मतलब अविभाज्य संघ है, कैसा हमारा इंडिया, कैसा अब संघ, कैसा अविभाज्य। इससे जो राज्य हैं, संघ की जो इकाइयां हैं, वो भारत से अलग नहीं हो सकती, चाह कर भी अलग नहीं हो। उसका रीजन एक आप इसमें भी ये भी देखेंगे कि संसद जब चाहे अपने मन से किसी के नाम में, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। इसमें क्या, संसद की मनमानी का देखा जा सकता है, संसद मनमानी ढंग से बिना राज्य की अनुमति के, मान लो नोट करके लिख लेंगे ये पॉइंट। इसके यही निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि संसद चाहे तो राज्य की जो भौगोलिक सीमा उनका निर्धारण अपने मन के हिसाब से कर सकती है। अगर राज्य कुछ भी अनुशंसा भेजेंगे, उसको नहीं मानना है तो नहीं मानना, अब मुंह लटकाते रहिए, नहीं मानना तो नहीं मानना। तो इससे ये पता लगता है संसद जो है वो अपने मनमाने ढंग से राज्यों में, नाम में, सीमा में, भौगोलिक सीमा, क्षेत्र विस्तार कर सकती है, कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, कुछ भी कर सकती है। जो जिन राज्यों का संघ में प्रवेश नहीं, उनका संघ में प्रवेश करा सकती है। जैसे इसमें आपने उत्तराखंड लिखा, उसमें 2 में लिखेंगे, आर्टिकल 2 में इसमें लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल सिक्किम क्या था, इंडिया का भाग नहीं था, इसको इंडिया का भाग बनाया गया। 35वें संविधान संशोधन और 36वें संविधान संशोधन के थ्रू पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य। ऐसे ही मान लेंगे गोवा, एग्जाम्पल इसको गोवा, ऐसे ही पुडुचेरी। आपको 2 में और 3 में डिफरेंट समझ में आ गया। जो संघ के पहले से हिस्से हैं उनको आर्टिकल 3 के थ्रू नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, नाम घटाना बढ़ाना, सीमा में घटाना बढ़ाना, और 2 के थ्रू जो संघ का पहले से हिस्सा नहीं है उनको बाहर से लाया जाएगा, उनको गठन या प्रवेश करा सकते हैं।
ये भी कैसे, विधि द्वारा, संसद कैसे, विधि द्वारा बनाएगी, पर ये कुछ शर्तें लागू करेगी, विधि के साथ शर्तें, जो ये चाहेगा उस शर्तों के साथ, शर्तों के साथ, एक पॉइंट ये भी नोट कर लेंगे, शर्तों के साथ, ये शर्तों के साथ इनको अपने साथ जोड़ेगी, ना कि इनकी कुछ शर्तें होंगी इसके शर्तों के साथ इसको जोड़ेगी, किसके साथ, शर्तों के साथ जोड़ेगी। आप इतना नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। विधि, विधि निर्माण, विधि द्वारा, किसकी प्रक्रिया के थ्रू, आर्टिकल थ्रू, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के थ्रू, किसके थ्रू, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के थ्रू। साधारण विधायी शक्तियां, संवैधानिक शक्तियां आपको समझ में आ गई हैं, किसके थ्रू दी गई थी, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में। अब देखेंगे पहला ऐसा, और ये भी आपको समझ में आना चाहिए, पहला ऐसा विधेयक है, साधारण विधेयक, जो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद भी सदन में पेश किया जाता। कौन सा विधेयक है, जो नाम सीमा परिवर्तन करने में, इसको का संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाए। कैसा विधेयक है, साधारण बहुमत से पारित होता, एक विधि, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से होता, इस ऐसा विधेयक, इसका संविधान संशोधन के हिसाब से नहीं, साधारण बहुमत से पारित किया जाता। संविधान संशोधन विधेयक कैसे 2/3 मेजोरिटी से पारित होता है, 368 के थ्रू, ये कैसे 50+ के, आपको ये बात याद रखेंगे। अब नोट करेंगे राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में कुछ चीजें थी, जैसे कुछ कमेटियां बनाएंगे, तो कमेटियों को एक बार देखेंगे, एक नजर कमेटियों को देखेंगे। स्लाइड आगे राज्यों का गठन, केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का गठन। राज्यों का गठन, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को गठन का देखते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो कितने विकल्प रखे गए थे, 3 विकल्प रखे गए थे। आप भारत के साथ जा सकते हैं, पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, जो भी देशी रियासतें उनको, उनके पास विकल्प थे। क्या विकल्प थे, 2 विकल्प थे, 3 विकल्प थे। आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, आप इंडिया के जो, और इंडिया के पास जा सकते हैं, आपका मन है स्वतंत्र रहने का तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो अपने इंडिया में जो इंडिया का भूभाग था, उसमें टोटल कितनी देशी रियासतें आई थी, इंडिया यहाँ लिख ले रहे, इंडिया, इसमें कितनी आई थी, 552। इसकी भौगोलिक सीमा के अंदर कितनी देशी रियासतें थी, इसकी भौगोलिक सीमा के अंदर कितनी देशी रियासतें, 552। 552 में 449 देशी रियासतों ने क्या किया था, इंडिया में विलय कर लिया था। कितनी, 452, 452 देशी रियासतें थी, 449, 449 क्या है, इंडिया में विलय, भारत में विलय, विलय या शामिल। जो 3 देशी रियासतें थी वो उन्होंने इंडिया में विलय नहीं किया था, वो स्वतंत्र, कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। एक जूनागढ़ थी, वो पाकिस्तान की तरफ उसका झुकाव था। तो कौन सी 3 थी, 3 में कौन कौन सी थी, 3 में एक था हैदराबाद, हैदराबाद का जो निजाम था, जूनागढ़, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, पुलिस कार्रवाई द्वारा, पुलिस कार्रवाई, जनमत संग्रह, ये विलय पत्र। इसमें
मेन रोल किसका था इनको मिलाने में, जो देसी राजनीति 449, इनको मिलाने में अपने यहाँ किसका रोल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें अहम योगदान था। तो इन्होंने ऐसा अपना मतलब इंडिया का संघ को बनाया। संघ का निर्माण करने में किसका, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अपने यहाँ जो लौह पुरुष कहलाते हैं कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ज्यादा योगदान था। उन्होंने पुलिस कार्रवाई के द्वारा किसको, हैदराबाद को जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा। कौन सी 3 देसी राजधानी थी जो अलग रहना चाहती है, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें पूछ लेगा कौन सी नहीं थी। तो 3 तो ये होंगी, एक ऐसी दे देगा जिसमें मतलब अब मान ले दे देगा सिंधिया, ग्वालियर दे देगा, ग्वालियर में भी तो एक रियासत थी ग्वालियर, तो ये नहीं थी, कितनी थी, 3 थी। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन देगा तो आपको इस हिसाब से मार के आना। या ये देगा कि हैदराबाद को किसके द्वारा, पुलिस कार्रवाई द्वारा। ये बहुत अभी चर्चा में रही है, हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाएगा। तो ये आप विशेषकर याद रखेंगे, अभी करंट में न्यूज में थी। ऐसे आपको देगा। हम देखते हैं कि राज्यों के गठन से संबंधित कुछ समितियां बनाई गई थी, उन समितियों को भी एक नजर डालते हैं। समितियां आप लोग कवर करेंगे। सबसे पहले समिति बनाएगी एस के धर समिति। कौन सी, एस के धर समिति। क्योंकि जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो मांग उठने लगी कि जो भी राज्यों का गठन किया जाता है उनको भाषा के आधार पर किया जाए। हमारा देश जब आजाद हुआ तो उसमें 4 स्लाइड गई, समूह 4 समूह थे, समूह का, खा, गा, घा, 4 समूह में बांटा गया था। का में कुछ अलग थे, खा में अलग से, गा में अलग थे, घा में, तो 4 समूह बड़े अजीब से। तो उसके बाद उन्हीं समूहों से मांग उठने के लिए जो भी प्रांतों का गठन किया जा रहा है वो भाषा के आधार पर किया जाएगा। वो 4 समूह आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है इतना पढ़ने की, आप ये इतना पढ़ें कि जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उनके भाषा के आधार पर राज प्रांतों को गठन करने की मांग उठने लगी। तो सबसे पहली समिति कब बनाई गई, एस के धर समिति 1948। और इसमें धर, एस के धर जो थे वो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। एस के धर क्या थे, अध्यक्ष थे। कब बनाई गई, जून 1948 में। इसको लिख लेंगे जून, क्योंकि इसके बाद अक्टूबर में एक और समिति बनाई गई। जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इसने अपना क्या सुझाव दिया कि भाषा के आधार पर इसने जो राज्यों के गठन की मांग थी इसने उसको खारिज कर दिया। भाषा के आधार, इसने भाषा के आधार पे ना होकर कैसे प्रशासनिक आधार पर रिकमेंडेशन किया। क्या कहा, प्रशासनिक आधार होना चाहिए, प्रशासनिक आधार। इसने इसको खारिज कर दिया, इसको माना कि प्रशासनिक आधार होना चाहिए। इसके बाद एक और समिति बनाई गई, जेबीपी समिति। जेबीपी समिति कहां गया, नहीं सिलेक्ट, जेबीपी समिति, जेबीपी समिति। इसका गठन किया गया उसके बाद अक्टूबर 1948 में। कब, अक्टूबर 1948 में। कब किया गया, अक्टूबर 19। सबसे पहले समिति कौन सी, एस के धर समिति, उसके बाद जेबीपी समिति। कब, 19 अक्टूबर 1948 में इसका गठन। इसमें कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे जो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। बी पट्टाभी सीतारामैया थे। वो थे लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन, बी से क्या होगा, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। यही हमारे क्या कहलाते हैं, लौह पुरुष। एकता दिवस जो मनाया जाता है, जिसमें बी पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। ये ऐसी समिति, इसमें कोई अध्यक्ष नहीं था ना कोई सचिव था, तीनों मेंबर बराबर थे। इन्होंने भी भाषा के आधार पे मानने से क्या कर दिया, भाषा के आधार पे मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इन्होंने भाषा का आधार मानना इनकार कर दिया। इन्होंने भी क्या बताया, प्रशासनिक आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए राज्यों का गठन का,
प्रशासनिक आधार होना चाहिए। इन्होंने भी किसको माना, प्रशासनिक आधार माना, भाषा के आधार को ना मान के प्रशासनिक आधार माना इन्होंने भाषा के आधार को। इन्होंने भी खारिज कर दिया। कौन सी समिति, जेवीपी समिति। इसमें कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को एक और फैक्ट याद कर लेंगे, 1939 में जो वो था त्रिपुरी संकट था, त्रिपुरी में जो अधिवेशन होना था, त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है कांग्रेस का, त्रिपुरी संकट, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष नामित किया गया था, सुभाष चंद्र बोस को। पर ये जो सीतारमैया थे ये किसके मेंबर, किसने इनको खड़ा किया था, गांधी जी ने। तो गांधी जी को लगा कि हमारे सपोर्ट के बाद भी ये हार गए, तो गांधी जी से थोड़ा विरोध के चक्कर में सुभाष चंद्र बोस सर थे, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देके एक नया अपना पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। यहीं से इस्तीफा दिया था, इसी को त्रिपुरी संकट कहा जाता। फिर उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये इससे संबंधित नहीं है, पर आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद क्या हुआ कि 1953 में तमिलनाडु में मांग उठने के लगी भाषा के आधार पर। तमिल क्षेत्र और जो तमिल क्षेत्र के और तेलुगु क्षेत्र के लोग थे वो मांग उठने लगे कि हमारे यहाँ तेलुगु क्षेत्र के आधार पर अलग एक देश आंध्रा का गठन किया जाए। 1953 में एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई, उसमें 53 दिन के भूख हड़ताल के बाद एक जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उनकी मृत्यु हो गई, भूख हड़ताल में उनकी मृत्यु हो गई। उससे सरकार दबाव में आई, तो पहला कौन से राज्य का गठन किया, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य पूछा जाता है कौन सा, आंध्र प्रदेश। 1953, ये हम लोग नोट करेंगे, 1953 में क्या घटना घटित हुई। इसमें थे श्री रामुलु करके नाम था, क्या नाम था उनका, एस के दास समिति बनी। उसके बाद 1953 में कौन सा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश था उसका सर्वप्रथम कैसे, भाषा के आधार पे। भाषा के आधार पे क्या हुआ, राज्य का गठन हुआ। कौन सा सबसे पहले राज्य कौन सा, यही था। भाषा के आधार पे राज्य के गठन का सबसे पहला राज्य कौन था, यही राज्य था। कौन सा, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश। तो एक इससे अलग हुआ, मद्रास को तेलुगु भाषी राज्य को अलग करके, मद्रास से तमिलनाडु को पहले क्या कहा जाता था, मद्रास। इसको तेलुगु भाषी राज्य को अलग करके कौन सा राज्य बनाया, आंध्र प्रदेश। कितने दिन की भूख हड़ताल की गई थी, 56 दिनों की भूख हड़ताल। 53 दिन नहीं थे, 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु, 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद, 56 दिनों पीछे ही लिखते हैं, 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामुलु का निधन। किनका निधन हुआ, पोट्टी श्री रामुलु का 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद निधन हो गया। इसके दबाव में आके सरकार ने क्या किया कि सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पर किसका गठन किया, आंध्र प्रदेश। किससे, मद्रास से कुछ भाग को तेलुगु भाषी, जो तेलुगु भाषी राज्य था उससे अलग करके मद्रास राज्य का गठन किया। उसके बाद सरकार ने एक और समिति बनाई, इसको क्या कहेगा, एक और समिति का गठन किया गया, तो उसको क्या कहेगा, फजल अली आयोग। क्या कहेगा, फजल अली आयोग नाम से एक समिति बनाई, फजल अली आयोग। 1955 में इसने क्या किया, 1953 में इसका गठन किया गया। कब किया, 1953। इसमें कितने सदस्य, 3 सदस्य थे। एक फजल अली, जो इसके कौन थे, अध्यक्ष थे, NM कुंजरू, NM कुंजरू।
KM पढ़कर। फजल अली आयोग नाम से एक गठन किया गया। इसमें कितने सदस्य? 3 सदस्य पूछा जाता है। ये फजल अली इसके कौन थे? अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको क्या कहा? फजल अली आयोग कहा गया। इसमें 3 सदस्य NM कुंजरू और KM मुंशी। NM कुंजरू और KM मुंशी। इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1955 में। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की रिपोर्ट। इसमें भाषा के आधार पर राज्यों को गठन को मान्यता दी गई, पर यह नहीं कहा गया कि एक ही भाषा होनी चाहिए। एक राज्य एक भाषा को विरोध किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की अनुमति, परंतु एक राज्य एक भाषा, एक राज्य एक भाषा को क्या किया? इनकार कर दिया गया। मतलब ये नहीं कह सकते, इनकार किया गया कि एक राज्य है तो उसमें एक ही भाषा होनी चाहिए, एक ही भाषी के लोग होने चाहिए, 2 भाषा के लोग नहीं होने चाहिए। इन्होंने इसके साथ साथ एक और रिकमेंडेशन दी गई, प्रशासनिक आधार भी होना चाहिए। प्रशासनिक और सांस्कृतिक आधार भी इन्होंने माना। प्रशासनिक और सांस्कृतिक आधार भी इन्होंने माना। ये भी एक आधार होना चाहिए राज्यों के गठन में। और एकता, और भारत की एकता और अखंडता को देखते हुए, वो भी इनको कैसे होना चाहिए? भारत की एकता और अखंडता को देखते हुए। भारत की एकता और अखंडता को देखते हुए। भारत की एकता एंड अखंडता को ध्यान में रखकर जो हमारी एकता है उसको, मतलब इंटीग्रिटी को और मजबूती मिले, इसको आधार बनाकर ही करेंगे। ना कि ऐसा कि आपने राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कर दिया, उससे क्या है कि एक अलगाव पैदा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर संसद चाहे तो इनको भाषा के आधार पर गठन नहीं, एक भाषा एक राज्य की भाषा होती है, उसमें क्षेत्रवाद सांस्कृतिकवाद फैलता है। तो एक भाषा नहीं होनी चाहिए, कई भाषाओं में। जैसे अपने यूपी में देखते हैं, पूर्वांचल लोग कैसे हैं, भोजपुरी हैं, बुंदेली हैं, बघेलखंडी के अलग लोग हैं, ब्रज भाषा के अलग लोग, तो कई भाषाएं मिक्स हो सकती हैं। ये नहीं कहेंगे कि हमारी एक भाषा है तो अलग कर देंगे। तो ये भी इन्होंने एक मेन आधार माना, क्राइटेरिया माना। उसके बाद देखते हैं कि कुछ राज्य थे उनका गठन हुआ। सबसे पहले का महाराष्ट्र गुजरात 1960 में। महाराष्ट्र मराठा भाषी अलग कर दिए, गुजरात भाषी अलग कर दिए। ऐसे करके कई राज्यों का गठन हुआ डिफरेंट टाइम में। आप लोग वो कहीं से आप बुक पढ़ते हो, वो आप लोग एक बार देख लेंगे उसको। उसके बाद नामों सबसे लास्ट में किसका? सबसे पहला तो कौन था? गुजरात को महाराष्ट्र। सबसे लास्ट में भी कौन सा? तेलंगाना 2014 में। ये आप लोग याद रखेंगे। 2002 में कौन से हुए थे? उत्तराखंड हुआ था, झारखंड हुआ था। उत्तराखंड झारखंड ये आप लोग याद रखेंगे। उत्तराखंड झारखंड, एक और था छत्तीसगढ़। उत्तराखंड झारखंड और छत्तीसगढ़, ऐसे करके आप लोग याद रखें। सबसे ज्यादा सिक्किम पूछा जाता, किस संविधान संशोधन द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो 36वां किसके द्वारा जोड़ा गया? 35वें संविधान संशोधन। ये आप लोग याद रखेंगे। एक पूछा दिल्ली NCR में कब? 69 में संविधान संशोधन द्वारा 1991 में इसको NCR का दर्जा दिया गया। NCR का दर्जा। ये आप लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो किताबों में मिल जाते, तो आप लोग उनको याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। तो सबसे लास्ट कौन है? तेलंगाना। सबसे पहला कौन है? महाराष्ट्र गुजरात। सिक्किम का कब किया गया? गोवा को कब मिलाया गया? ये आप लोग नोट करके रखेंगे। तो धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारा ये लेक्चर वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको ये लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हमको आगे जो लेक्चर बनाएंगे उसमें कुछ सुझाव मिले, सीखने को मिले कि हाँ ये हमारी कमियाँ हैं, उनके थ्रू हम और बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।